क्यों छात्र सड़क पे पीटे जा रहे हैं अमित बाबा? आंदोलन करना जो है छात्रों का अधिकार है और छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। बिहार में बाबा सुने नीतीश कुमार कल फिर एगो बम मार दिए तेजस्वी यादव पे। तेजस्वी का जितना मुद्दा है उसके धार को कुंद करने का काम नीतीश जी कर रहे हैं। बाबा हैं फिर से मोदी जी को लताड़ दिए हैं, हरका दिए हैं। हाँ वही हरका दिए हैं। इस पर विपक्ष का जो आरोप है कि मोदी इतना बार ट्रंप बोल रहे हैं लेकिन मोदी जवाब दे रहे, मोदी मुंह नहीं खोल रहे हैं ट्रंप। नमस्कार बिहार और देश की जनता, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक खास मुद्दा देश के भविष्य के लिए, मुद्दा उन युवाओं के लिए जो अभी सड़क पे मार खा रही है, मुद्दा उन शिक्षकों के लिए जो उन भविष्य के बचाने के लिए आज जेल में भी जाने को तैयार है। मुद्दा एसएससी का है और इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल बाबा अमित। हम हैं सूरज चौहान और आपका स्वागत है इस चैनल पे। खबरीलाल पॉडकास्ट का एक नया एपिसोड आया है और इस एपिसोड को अगर आप पसंद करेंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले बोल रहे हैं, अब हम आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा पहला निकल के आ रहा है, क्यों छात्र सड़क पे पीटे जा रहे हैं अमित बाबा? सड़क पर आंदोलन करना जो है छात्रों का अधिकार है और छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए और छात्रों को भी आंदोलन जो है संयमित तरीके से करना चाहिए ताकि जो है लाठीचार्ज की नौबत नहीं आए। पहली बात। दूसरी बात, क्यों हो रहा है? एसएससी का एग्जाम चल रहा है, 3 अगस्त में एग्जाम जो फेज 13 का एग्जाम होने वाला है। तो अभी जो कुछ दिन पहले जो एग्जाम हुआ है उसमें जो है बहुत सारे सेंटर पर जो है तकनीकी खराबी के कारण जो है, जैसे में एक आध को तकनीकी खराबी बताइएगा। हम तो जानते हैं, जनता भी जानती होगी, आप भी बता दीजिए। जैसे कि वहाँ पर सर्वर फेल हो गया था, कहीं पर नेटवर्क काम नहीं किया, कहीं पर छात्रों को 500-500 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर पे जाके पता चलता है कि कैंसिल हो गया एग्जाम। वो हम बता ही रहते क्या। दूसरा मुद्दा है कि बहुत दूर दूर एग्जाम का सेंटर दे दिया एग्जाम कैंसिल होने वाला एक से कई सेंटर पर, इसी वजह से टेक्निकल ही प्रॉब्लम की वजह से कई जगह पर परीक्षा रद्द कर दिया गया। इसी सब को लेकर छात्र जो है आंदोलनरत है और जो संस्था या जो कंपनी, जो कंपनी का नाम लिया अमित बाबा तो यहाँ पे टोकेंगे आपको। पहले टीसीएस कराती थी, छात्रों को कोई दिक्कत नहीं था। अब एगो नया कंपनी आई है जो कि ब्लैक लिस्टेड भी रही है। छात्रों को दिक्कत तो हमेशा कुछ न कुछ रहता है। देखिए जो कोई भी सिस्टम हमेशा 100% फुल प्रूफ नहीं, कुछ न कुछ प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये जो कंपनी है वो ब्लैक लिस्टेड रही है पहले और उसको ये एसएससी का एग्जाम का जिम्मेदारी दिया गया और जो कहीं ना कहीं फेल दिख रहा है वो इसको मैनेज करने में, क्योंकि बड़ा एग्जाम होता है, लाखों स्टूडेंट होते हैं, एक फेज में 5 लाख के आसपास छात्र जो है, पिछले फेज में 5 लाख के आसपास छात्र को एग्जाम देना था। यहाँ वो उनका सिस्टम कोलैप्स किया है। तो काम जो है बाबा छात्रों का बात हम सुने, बहुत सारा इंटरव्यू देखे छात्रों का। छात्र का बस एक मांग है कि ये जो एग्जाम दिलवाने का जो ठेकेदारी है आप एडुक्विटी से लेके वापस टीसीएस को दे दीजिए। तो सरकार को दिक्कत क्या है? नहीं, सरकार को इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। सरकार के तरफ से आज सुबह सरकार के तरफ से एसएससी के जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है, उसके तरफ से बयान आ गया है कि हम जो एग्जाम का जो संचालन कर रही है कंपनी उसके खिलाफ भारी जुर्माना लगाएंगे और अभी एकदम से उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। दूसरे वेंडर को लाने के दिसंबर तक का समय लग जाएगा। और लेकिन जिनका भी एग्जाम प्रभावित हुआ है जिस वजह से, उसका एग्जाम हम दोबारा से लेंगे, उसके लिए हम प्रोसेस शुरू कर। तो मतलब छात्र फिर से पैसा लगाए, फिर जाए 500 किलोमीटर दूर, फिर एग्जाम कैंसिल हो, रद्द हो। 500 इस पे मतलब 500 किलोमीटर दूर वाला बात को भी एड्रेस किया है कि उस चीज को भी हम देख रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइए, बहुत सारा बिहार का छात्र का हम बात कर ले रहे हैं, बहुत सारा ऐसा छात्र है जिसका न्यूनतम जो आय का सिस्टम है वो 6,000-5,000 रुपये में बेचारा पटना में रहता है। कमाने के लिए कोई जरिया नहीं है, बाप माँ भी नहीं कमा पाता है उतना कि उसको उतना पढ़ा पाए।
लेकिन उम्मीद दिल में जरूर है कि पढ़े, कोई एक अच्छा नौकरी मिल जाए कि ताकि पूरा परिवार का भला हो। अब वो छात्र पैसा लगा के बाबा उतना दूर गया एग्जाम, व्यवहारिक नहीं है। देखिए एसएससी हम बस ये कह रहे हैं तो उसको रिफंड तो होना चाहिए उस पैसा को। 200-250 किलोमीटर दूर भेज दिया गया था, लेकिन ये व्यवहारिक नहीं है। भले परीक्षा का जो भी सिस्टम को ऐसा फुल प्रूफ बनाया जाना चाहिए सरकार की तरफ से, या जो भी परीक्षा लेती है उस एजेंसी की तरफ से, और उस एजेंसी को ही जिम्मेदारी दिया जाए कि आप अगर ऐसा कर पाते हैं तभी आपको हम देंगे कि आप अधिक से अधिक छात्रों को 100-150 किलोमीटर के अंदर में आप परीक्षा का सेंटर दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते, आपके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर या सिस्टम नहीं है, तो आपको हम नहीं देंगे। आपका जो है मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बाबा एकदम सिस्टम कोलैप्स होता जा रहा है। अब एग्जाम सेंटर पे इन्विजिलेटर मोबाइल चलाते मिलते हैं। एग्जाम सेंटर ऐसा जगह है जहाँ जंगल झाड़ है। इस पे क्या कहिएगा? इस पे व्यवहारिक चीजें होना चाहिए। कुछ टर्म एंड कंडीशन एसएससी या जो भी सरकारी परीक्षा होता है उसके लिए या तो केंद्र सरकार को ही संसद में वो कानून बना देना चाहिए कि जो भी परीक्षा होगा, अब परीक्षा के लिए जो भी सेंटर निर्धारित होगा, जो उसका सिस्टम होगा, जो भी नियम, जरूरी नियम जो है बनना चाहिए कि इतना किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा जगह नहीं होना चाहिए जहाँ पहुँचने के लिए रास्ता ही नहीं है। एक नियम और जोड़ना चाहिए कि जिन छात्रों का जिन सेंटर पर एग्जाम रद्द होता है उनके वहां से लेके घर तक के आने जाने का खर्च रिफंड होना चाहिए, मिलना चाहिए। क्या कि आपके वजह से, आपके सिस्टम में फेल्योर के वजह से हमारा नुकसान हुआ है। हम तो पैसा दिए एग्जाम देने के लिए, पैसा लगाए एग्जाम सेंटर पे पहुंचने के लिए, वहां नोटिस छपा होता है कि कैंसिल हो गया। है कि ना, आपके सिस्टम के फेल्योर के वजह से हमारा नुकसान हुआ है। हम छात्र हैं, अभी कमा नहीं रहे हैं, माँ बाबू के खर्चा पर पल रहे हैं, तो कंपेंसेशन मिलना चाहिए। हम इस बात से सहमत। जरूरी है। अगर आप जो बात किए हैं कि बिल पास होना चाहिए, तो बिल में ये भी इंक्लूड होना चाहिए, सारी चीज होना चाहिए। पर किस तरह की कंपनी को दिया जाएगा, अगर कंपनी उस चीज को फुलफिल नहीं करता है तो एकदम से इस तरह का बनना चाहिए कि अगर कोई कंपनी बिहार में ब्लैक लिस्ट होती है तो पूरा देश में कहीं उसको काम नहीं मिलना चाहिए। एकदम बिल्कुल एकदम ही होना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि उस कंपनी का जो डायरेक्टर है, अगर दूसरा कंपनी बना कर भी प्रयास कर रहा है तो भी नहीं मिलना चाहिए। ये सब मतलब इस तरीके का कड़ा कानून अगर लाए सरकार, तब कहीं ना कहीं जो हमारा देश का भविष्य, अगर मिलता भी है तो उसके लिए कड़ा जो है सो एक तो इंस्पेक्शन का व्यवस्था होना चाहिए कि भाई ठीक है 2 साल 3 साल का जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार कर लिया, या उससे भी ब्लैक लिस्ट का एक टाइम पीरियड होता है कि 3 साल तक नहीं आपको कोई काम मिलेगा, 5 साल तक काम नहीं मिलेगा, 5 साल के बाद अगर दोबारा अप्लाई करता भी है वो, तो भी उसका एक सिस्टम बनना चाहिए जिससे कि उसको ना बाबा हम तो यही कहेंगे कि एक बार जो भ्रष्ट हुआ वो हमेशा के लिए भ्रष्ट है। नहीं, कंपनियां में नई कंपनी कोई शुरू हुई, देखिए अब इस बात को थोड़ा ये कंसीडर करना, कंपनी हो सकता है वो सोचा कि हम कर लेंगे, वो अपना व्यवस्था बनाया, लेकिन व्यवस्था फेल हो गया। लेकिन तो हमेशा देखने के लिए मिल रहा है उसको, जहां एग्जाम इस कंपनी की बात नहीं कर रहे, हम एक पूरा जनरल बात कर रहे हैं कि अगर दोबारा 5 साल में अपना सिस्टम उतना मजबूत कर लेता है, उस पर खड़ा उतरता है तो दिया जा सकता है। ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं दिया। मतलब कि सही बात यही है, सरकार को इस पे एगो नया और कड़ा कानून लाने की आवश्यकता है। टीसीएस कह रहा हूँ, जैसे एसएससी जैसी संस्था जो देश की दूसरी सबसे प्रमुख संस्था है जॉब देने के मामले में, उसको अपना एगो सॉफ्टवेयर भी तैयार करना चाहिए, ताकि जो दूसरे पे डिपेंड होती है वो खुद पे ही डिपेंड हो जाए सरकार, और उसका कुछ पैसा भी बचे। नहीं, जब अगर इस तरह की बात अगर आप कर रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए कि सरकार का ही अपना एक एग्जामिनेशन लेने का एक ऐसा सिस्टम हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही है आपने, जो सारा एग्जाम जो केंद्रीय लेवल का है वो ऑर्गेनाइज करे, और स्टेट भी अगर कहती है कि सर मेरा एग्जाम भी आप ये कर दीजिए तो वो भी करे। मतलब बात मिला जुला के छात्रों के हित में होनी चाहिए। जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं एक तरीके से सही कर रहे हैं, क्योंकि उनका काम है आंदोलन करना, नहीं करेंगे तो काम नहीं है। लेकिन अगर उसके साथ अन्याय हो रहा है, उनका काम पढ़ाई करना है, अन्याय जिसके साथ हो उसका काम तो है ना आंदोलन करना, अपना आवाज बुलंद करने का अधिकार है। लोकतांत्रिक देश में है हम लोग, लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। तो लाठीचार्ज अगर हुआ है तो छात्रों का एक मांग ये भी है कि जो दोषी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए, वो भी सरकार को देखना चाहिए कि उस पर कार्रवाई होना चाहिए। ठीक, अब
ये तो बात हो गया पूरा देश का। अब आते हैं बिहार पे, जो हमारे चैनल का एक तरीके से मुद्दा भी रहता है। बिहार में बाबा सुने नीतीश कुमार कल फिर एगो बम मार दिए तेजस्वी यादव पे, 2 मिसाइल वाला। क्या कहिएगा इस पे? कहना क्या है, कहना यह है कि तेजस्वी का जितना मुद्दा है उसके ढाल को कुंड करने का काम नीतीश जी कर रहे हैं। हाँ, मतलब देख रहे हैं तेजस्वी कुछ डाल रहे हैं और 2 दिन बाद फिर उसी पे तेजस्वी तो बहुत दिन से इन चीजों को बोल रहा है। तेजस्वी बोल रहे हैं बहुत दिन से, आरजेडी पार्टी इन मुद्दों को उठा रही है कि हम ये आएंगे तो ये करेंगे, हम आएंगे तो 2000 रुपया पेंशन देंगे, हम आएंगे चुन चुन के नीतीश कुमार। नीतीश जी हर 3 दिन पर आते हैं, कुछ जो है सो एक घोषणा कर देते हैं, एक मुद्दा को लगभग समाप्त करने का प्रयास करते हैं, प्रयास के खत्म कर देते हैं। देखिए खत्म होना कहे कि मुद्दा तो तेजस्वी उठाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जनता के पास पहले ये मुद्दा तेजस्वी लेके गया, तो जनता के माइंड में तो है ना कि तेजस्वी उठाया, उसके बाद नीतीश जी पूरा कर दिए, तब जनता के बीच थोड़ा कंफ्यूजन भी होगा। कंफ्यूजन होगा कि भाई तेजस्वी उठाया, तेजस्वी के काम कर दिया नीतीश जी, तो हो सकता है तेजस्वी के प्रति सहानुभूति हो जाए, या कि सरकार में नीतीश जी सरकार में, तेजस्वी जी सिर्फ घोषणा कर सकते कि हम ये करेंगे, नीतीश जी सरकार में है, सोचे इम्प्लीमेंट कर दे रहे हैं इनको लेकिन सरकार, जनता तो ये भी न देखती है थोड़ा बहुत कि इतना दिन से मांग रहे थे तब तो नहीं किए, और अब जब इलेक्शन आ गया तब तुरंत पलटे जा रहे हैं। हम कर रहे हैं ना कि इस चीज को लेकर जनता को खुश भी है जनता, लेकिन कंफ्यूजन होगा कि तेजस्वी का मांग था। अब वो कंफ्यूजन नीतीश जी की तरफ पूरा शिफ्ट होता है, या कंफ्यूजन का कुछ तब भी सहानुभूति तेजस्वी से कुछ आदमी का रहता है, ये आने वाला वक्त में ये धीरे धीरे तरीके से देखा जाए कि तेजस्वी भी अपना मुद्दा लेके चल रहा है, गलत नहीं है, सही मुद्दा है, सही मुद्दा है। भले उस पर सरकार तुरंत इम्प्लीमेंटेशन कर दे रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जब फर्क तो पड़ता है, फर्क पड़ेगा, कैसे नहीं पड़ेगा, एगो टाइम पीरियड के लिए पड़ेगा ना बाबा। नहीं, चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में इतना सारा फायदा एक साथ जनता को मिलता है, तो कुछ आदमी जो 100 आदमी मान ले नीतीश जी से नाराज है, तो निश्चित तौर पर जो तेजस्वी की तरफ जाते, तेजस्वी के साथ जाने वाले थे, एक उदाहरण दे रहे हैं, उसमें से 40 आदमी फिर से नीतीश जी की तरफ आ गए तो नीतीश जी मजबूत हो गए ना। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि नीतीश जी अभी लागू किए फिर रिवोक कर दें, ऐसा नहीं होगा। जनता के मन में तो यह जाता है आ सकता है, लेकिन जो भी घोषणा नीतीश जी किए हैं अभी अब जैसे दिल्ली में 125 यूनिट बिजली फ्री था, लेकिन अब सरकार धीरे धीरे उसका ही पैसा वसूल रही है जैसे तैसे। नहीं, दिल्ली में फ्री वाला है, कुछ नियम कानून आया होगा, अभी उसका जानकारी हमको डिटेल में नहीं है, तो हम अभी नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी वसूल तो रही है ना। तो उस तरीके से कहीं यहाँ भी ना लागू कर दें। नहीं, यहाँ तो बार बार क्लियर कर दिया गया कि 125 यूनिट के बाद जितना खर्च होगा घरेलू उपभोक्ता के लिए, बिजनेस वाले के लिए नहीं, उसको जो है उतना ही का पैसा लगेगा। अच्छा, तो ये हुआ बिहार का बात कि बिहार के बाद में यही रस निकला है कि तेजस्वी यादव कुछ कर रहे हैं, नीतीश जी तुरंत पलट के उस पर पटक दे रहे हैं अपना। इसका क्रेडिट तेजस्वी यादव को देना होगा, कोई मुद्दा उठा रहे हैं और उस मुद्दों को सरकार जो है में रहने का नीतीश जी इम्प्लीमेंट कर दे रहे हैं। मतलब तेजस्वी यादव जैसे ही पत्ता उठा रहे हैं, नीतीश कुमार निकाल के फेंक दे रहे हैं, धरो अब क्या करोगे, हमारे पास मुद्दे मार दे रहे हैं, कुंड हो जा रहा है कि अब तेजस्वी जी क्या बोले, यही कह सकते हैं मेरे कारण हो गया, लेकिन जो किया उसका ज्यादा महत्व होता है। इतिहास जब भी लिखा जाता है तो जो करता है उसी का लिखा जाता है, कौन उठाया कौन आंदोलन किया वो सब साइड रोल में होता है। ठीक, हमेशा। अब बात करेंगे थोड़ा इंटरनेशनल लेवल वाला। इंटरनेशनल लेवल वाला में सुने हैं नीतीश कुमार का नाम ले लिए गलती से, इंटरनेशनल वाला में थे, तो इंटरनेशनल वाला में मुद्दा आया कि जो ट्रम्प बाबा हैं फिर से मोदी जी को लताड़ दिए हैं, हरका दिए हैं। हाँ, वही हरका दिए हैं, मतलब काहे दोस्ती था, दरार काहे आ रहा है बाबा। मित्र हैं, अभी भी मित्र दोनों एक दूसरे कहते हैं, लेकिन इधर बीच में कुछ ज्यादा हो गया है। हाँ, ज्यादा है, तो हम गैप बढ़ता जा रहा है दोनों के बीच, लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, और टैरिफ वार जो भी चल रहा है उस तरह ट्रम्प ने कुछ दिन पहले शेयर किया एक न्यूज की, भारतीय कंपनियां जो है रूस से तेल खरीदना बंद कर दें। हालांकि फेक न्यूज था, तो फिर कल जब फेक न्यूज साबित कर दिया, भारत की तरफ से साबित हो गया वो फेक है, तो कल फिर ट्रम्प का एक ट्वीट आया
कि भारत जो है नहीं सुन रहा है बात को, रसिया से तेल खरीद रहा है रूस से, और यूक्रेन के में लोगों को मार रही है रूस। हाँ। ट्रंप का कहना है ऐसे स्थिति में भारत उसे तेल खरीद, हम भारी जुर्माना लगाएंगे। अच्छा, भारी टैरिफ और ज्यादा मतलब 25% से बढ़ा के 50% करेंगे, 50% कर देंगे, मतलब 100% कर देंगे, 200% कर, जो भी कर देंगे वो भारी टैरिफ लगाएंगे। इस पर विपक्ष का जो आरोप है कि मोदी इतना बार ट्रंप बोल रहे हैं लेकिन मोदी जवाब नहीं दे, मोदी मुंह नहीं खोल रहे हैं ट्रंप। हाँ, ये काहे नहीं हो रहा है कि देखिए अब इसमें दो एंगल है, देखिए दो एंगल है। एक एंगल ये है कि सही में मोदी जी ट्रंप से जो है झगड़ा मोल लेना डायरेक्टली नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। दूसरा एंगल ये है कि मोदी एक गंभीर नेता है, ट्रंप मतलब कि हल्के नेता बनते जा रहा है, वो बोलते जा रहे हैं, इग्नोर कर रहा है। क्या तुम बोलते रहो, मेरा विदेश सचिव जवाब देगा, विदेश मंत्री जवाब देगा। और कल विदेश सचिव का जो है बयान आ गया, स्टेटमेंट जारी हो गया है कि जो भी आरोप लगाया जा रहा है भारत के ऊपर वो गलत है, और जो आरोप यूरोपियन कंट्री और अमेरिका जो लगा रही है कि हम आयात कर रहे हैं रूस से युद्ध के बीच में, गलत है। वो लोग खुद भी आयात कर रहा है, रूस से आयात कर रहा है। यूरोपियन कंट्री जो है 2023 के अपेक्षा 2024 में ज्यादा आयात ये किया है, बिजनेस किया है रूस के साथ। अमेरिका भी अपना परमाणु संयंत्र चलाने के लिए यूरेनियम आदि जो है रूस से आयात कर रहा है। क्या भारत को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? मतलब करारा जवाब दिया गया है। अब ये जरूरी नहीं कि मोदी खुद जवाब दे, अब रारी बैठखौकी नहीं ना करना है। गांव में जो होता है तुम बोला ये तो आपको दूसरे तरफ से भी दो गाड़ी, एक गाड़ी फिर दो गाड़ी, तो ये तो रारी बैठखौकी है। मोदी, हम मेरे हिसाब से मोदी का स्ट्रेटजी सही है, कोई चुपचाप है, आप बोलिए, हमको जो भारत के हित में है हम करते रहेंगे। रारी बैठखौकी करने से क्या मिलेगा? इससे बचने का प्रयास है। अब हटा लें। हाँ, तो मतलब ले दे के बात इतना है कि मोदी इग्नोर मार रहे हैं ट्रंप को, और ट्रंप अपना अस्तित्व हल्का करते जा रहे हैं। आपा खो रहे, धीरे आपा खोते जा रहे हैं वो, मतलब रोज ये अमेरिका अपना दोहरा नीति भी दिखा रहा है कि हम खरीदेंगे लेकिन तुम नहीं खरीदो। यूरोपियन कंट्री भी भारत पर आरोप लगाती है कि रूस से खरीद रहा है लेकिन खुद व्यापार कर रहा है। मतलब अपने करे तो सही, हम करे तो करेक्टर ढीला। बात में हम भारत के हित के लिए जो भी सही निर्णय होगा हम लेंगे। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है। तो आज का वीडियो इन सारे मुद्दों का एक रस निकाल के हम लोगों ने आपको पेश कर दिया। अब ये जो जितना भी बात विचार रहा हमारा, अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। कमेंट करके बताइएगा क्या हमारा विश्लेषण आपको अच्छा लगा, और नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, और नए व्यूअर जितने भी आ रहे हैं इस चैनल पे उनसे आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में मजा और बढ़ता जाएगा। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त। धन्यवाद। नमस्कार।